Today we are going to learn faith from a different angle. आज हम विश्वास को एक अलग तरीके से देखेंगे. Amen. आमीन. I think one lifetime is not enough to learn all about faith. मैं कहता हूँ एक जिंदगी काफी नहीं है विश्वास को पूरा सीखने के लिए. Amen. We are the people of faith. हम विश्वास के लोग हैं. Aren't we? है नहीं? You know the difference between people of faith and other people? आप जानते हैं क्या अंतर है विश्वास के लोगों के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में? Every Christian हर talks. Every Christian talks. हर एक मसीह बात करता है. People of faith demonstrate. विश्वास के लोग प्रमाण देते हैं. Their life has evidence. Their life is backed up by God Himself. उनके जीवन में उस विश्वास की जिसकी वो बात करते हैं उसका प्रमाण है. परमेश्वर उनके जीवन का सबूत देता है. Apostle Paul says, "Kingdom is not just talking. पौलुस प्रेरित कहते हैं राज्य केवल बातें करना नहीं है. It takes nothing to talk big. बड़ी बातें करने में कुछ खर्चा नहीं But होगा. if you are a person of faith, your life will be backed by evidence after evidence after evidence." लेकिन अगर आप विश्वास वाले व्यक्ति हैं तो आपकी जिंदगी में प्रमाण पर प्रमाण पर प्रमाण भरे पड़े होंगे. Amen. And I'm telling you, और मैं बता रहा हूं lot of evidences are coming in your way. आपके रास्ते में बहुत सारे प्रमाण आ रहे हैं. Amen. So today we are going to learn how faith and hope works together. आज हम सीखने वाले हैं कैसे विश्वास और आशा साथ मिलकर काम करते हैं. What's the favorite or most popular verse about faith? Anyone? सबसे पसंदीदा या सबसे लोकप्रिय Come on. कौन सी आयत है विश्वास के बारे में? कोई भी? Yeah, Hebrews 11. इब्रानी 11. No. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. Now hear this. सुनिए. Because we only see faith in this scripture, many times we miss out that it talks about hope. क्योंकि हम केवल विश्वास देखते हैं इस आयत में, इसलिए कई बार ये देखना भूल जाते हैं कि इसमें आशा की बात की गई है. In fact, many people don't really understand what hope is. यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं समझते कि आशा करना है क्या. Hope is seen as, I hope so. I hope something good will happen to me. That's not hope. आशा करना ऐसा दिखा जाता है कि काश मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, काश कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ. It's not a wishful thinking. ये केवल इच्छा रखना नहीं है कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं हम सोच में. Hope comes from the Greek word elpis. आशा जो शब्द है यूनानी के एल्पिस शब्द से आता है. And elpis means और उसका अर्थ है to anticipate or to expect something good with pleasure. कि बड़ी उम्मीद लगाकर और बड़े मजे के साथ कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है उसका आप इंतजार कर रहे हैं. Okay? So hope means you are expecting something with pleasure. आशा का अर्थ है आप बड़े मजे से आपके साथ कुछ बढ़िया होने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं. When would you expect something with pleasure? When you are expecting something good. आप कब मजे से कुछ इंतजार करेंगे किसी चीज का जब आपको पता है वो अच्छा है. Amen? Nobody would say, I'm expecting with pleasure that I am going to lose my job. कोई ये नहीं कहेगा बड़ा मजे से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी नौकरी से मुझे कब निकालेंगे. But that's what so many people do. They say, I hope something bad should not happen to me. I hope I should not lose my job. I hope. So we are always hoping that something negative shouldn't happen to us. लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं वो आशा लगाते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, कि मुझे कि काश मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, काश मुझे नौकरी से ना निकाल दें. But Bible is saying लेकिन बाइबल कह रही है that biblical hope कि बाइबल के अनुसार जो आशा है is expecting something good. वो ये है कि हम बड़ी आशा से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा. And as you are expecting that, you are filled with what? Pleasure. और जब हम इस इंतजार में है कि कुछ बढ़िया होने वाला है हमारे साथ तो हमें मजा आ रहा होता है उस इंतजार में. Now Bible says faith is the substance of things hoped for. और बाइबल कहती है विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है या ठोस प्रमाण है. Okay, listen to this. सुनिए. That means faith cannot give substance if you're not hoping for something good. इसका अर्थ ये है कि विश्वास आपको ठोस प्रमाण नहीं दे पाएगा अगर आप कुछ अच्छी बात की उम्मीद लगाए नहीं बैठे तो. Are you guys with me? That's why,
So many believers don't see answers. Their faith is ineffective because they are not expecting good to happen, but because of the wrong teachings from the pulpit, they expect something wrong to happen. और इसीलिए बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में कुछ प्रमाण होते हुए नहीं देखते, क्योंकि उनको कोई अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि पुलपिट से गलत शिक्षाओं के कारण उनकी लगातार उम्मीद है कि कुछ बुरा होने वाला है उनके साथ. They say, brother, don't you know that the Bible says it shall be darkness in the world? वो कहते हैं भाई तुम्हें नहीं पता, बाइबल कहती है कि दुनिया में अंधकार बढ़ जाएगा. Yeah, but read the Bible carefully. लेकिन ध्यान से बाइबल पढ़ो. The Bible says, when there be darkness in the world, my glory shall shine upon my bride. क्योंकि बाइबल ये कह रही है जब दुनिया में अंधकार बढ़ जाएगा तो मेरी दुल्हन के ऊपर मेरा प्रकाश चमकने लगेगा. Amen. The word says, arise and shine, for my light has come. बाइबल कहती है कि उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि मेरा उजाला आ गया है. But what does the light do? लेकिन लाइट क्या करती है? Oh, it shall be dark. अरे अंधेरा हो जाएगा. Well, if it shall be dark, then shine. अगर अंधेरा होगा तो चमको. Amen. We are called to shine. हम चमकने के लिए बुलाए We गए are हैं. called to walk in victory. हम जय में जीने के We लिए are बुलाए called to गए हैं. walk in dominion. हम प्रभुता में जीने के लिए We बुलाए are गए हैं. called to conquer and overtake every enemies that stand against us. हम जयवंत होकर के राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं हर उस दुश्मन पर जो हमारे विरोध में आता है. Amen. We are not called to cry and complain how bad situations are. We are called to walk as victorious champions. हम रो धोकर शिकायतें बुलाने के लिए नहीं, शिकायतें लगाने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन जयवंत होकर जीने के लिए बुलाए गए हैं. Okay, let's go back to the scripture. Okay, let's this scripture has so much of meat in it. वापस इस आयत में आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा भोजन है हमारे लिए. Amen. All the vegetarians here, you need to eat the meat of the word of God. यहाँ जितने वेजिटेरियन लोग हैं आपको परमेश्वर के वचन का मांस खाना जरूरी है. Amen. Yeah. Physically you can eat vegetables, but you need some meat from the word. शारीरिक दशा में आप सब्जी खा लीजिए, लेकिन आत्मिक दशा में आपको वचन का मीट चाहिए. Faith is the substance. विश्वास वो ठोस सबूत है. Do you know that in the spirit realm, faith can be seen, faith can be touched, faith can be held. क्या आप जानते हैं आत्मिक दुनिया में विश्वास को देखा जा सकता है, उसको छुआ जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है. It's a real substance in the spirit realm. आत्मिक दुनिया में वो असल में एक वस्तु की तरह है. Not only it's a real substance, the Bible tells us God created everything through this substance called faith. और इतना ही नहीं, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को इस विश्वास नाम की वस्तु से बनाया है. Amen. It's a substance. ये एक वस्तु है. Amen. आमेन. Let me give you an example so that you understand it better. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आप अच्छे से समझें. When we have to construct a house, जब हमें एक घर बनाना होता है, what is the first thing that we do? हम पहला क्या करते हैं? Blueprint, right? ब्लूप्रिंट लेते हैं. We need a blueprint. हमें एक नक्शा चाहिए. And when you see the blueprint, और जब आप नक्शा देखते हैं what तो happens? क्या होता है? You're filled with pleasure. आपको मजा आता है उस It's नक्शे like, को देखकर. wow, बोलते हैं, वाह, this is how my house will look like. ऐसा होगा मेरा घर. Is the house physically present right now? क्या घर No. सामने रखा हुआ है? But because नहीं. you have the blueprint, लेकिन क्योंकि नक्शा आपके पास you है, know my house will exactly look like that. आपको ये पता है, भरोसा है कि मेरा घर ठीक ऐसे And दिखेगा. once the blueprint is finalized, और एक बार जो नक्शा है वो पक्का हो जाए, then what do we do? फिर हम क्या करते हैं? We bring the structure, we bring cement, we bring wood, steel, iron, and that substance gives shape to the blueprint. और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम शारीरिक चीजें जो ईंट, सीमेंट, जो कुछ हमें लोहा चाहिए वो सब लेकर के आते हैं, और वो सारा जो वस्तु है, वो सारा सामान जो है वो हमारे ब्लूप्रिंट को बनाता है. If I can say it this way, अगर ऐसे कहूं, hope is the blueprint, आशा वो नक्शा है, faith is the substance. विश्वास वो ईंट बदरपुर सब If कुछ है. there is no blueprint, अगर नक्शा नहीं होगा substance cannot build anything. तो बजरी और ईंट लाने का फायदा नहीं है कुछ. Amen. But if there is no substance, लेकिन अगर सामान नहीं है आपके पास blueprint is pointless. तो नक्शा बेकार है. So what do we need? तो हमें क्या चाहिए? We need both. हमें दोनों चाहिए. Amen. Amen. So what if I have to give you the definition of hope? Hope is framing a good report in your imagination. तो अगर मुझे आपको आशा की परिभाषा देनी हो तो वो ये है कि एक अच्छी खबर की आप
तस्वीर बना ले अपनी कल्पना में। Okay, let me say that again. दोबारा कहता हूँ, Hope, biblical hope. I'm not talking about what the people in the world call hope. जो दुनिया में लोग आशा कहते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, काश वाली। Biblical hope is framing, if you want to write it down, write down. Biblical hope is framing a positive imagination, a good report in your imagination. बाइबल के अनुसार जो आशा है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वो एक अच्छी तस्वीर बनाना है, एक अच्छी खबर के अनुसार तस्वीर बनाना है अपनी कल्पना में। Amen? आमेन। That means if you are not expecting something good to happen, your faith cannot give substance. इसका अर्थ ये है, अगर आप इस उम्मीद के साथ नहीं है जीवन में कि कुछ अच्छा होगा, तो विश्वास काम नहीं करेगा। Right? See, so many believers are gripped with fear. बहुत सारे विश्वासी डर में बंधे हुए हैं। So if there is a season in their life where everything is good, they're like, how can that be? तो अगर उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ समय हो जहां पर सब बहुत अच्छा है, तो वो चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरे Or साथ। people say, this is the silence before the storm. और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो तूफान से पहले का सन्नाटा है। What has happened? They're expecting something bad to happen. क्या हुआ है? वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब कुछ बुरा होगा, Because that's the way their minds have been conditioned. क्योंकि ऐसे ही उनकी मानसिकता गढ़ी गई है। That's what happened with Job. अय्यूब का भी यही हुआ। The Bible says in Job chapter 3, he kept anticipating that something evil will happen to my children. अय्यूब 3 बताता है कि अय्यूब इस बात की उम्मीद लगाए बैठा था कि उसके बच्चों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। Now hear this. As faith gives substance to hope, fear gives substance to a bad report. अब समझिए, जैसे विश्वास ठोस पदार्थ देता है, सबूत देता है आशा के लिए, वैसे ही डर ठोस पदार्थ या सबूत देता है एक बुरी तस्वीर के लिए। Amen. We have to renew our minds. इसीलिए हमें अपने मन को नया करना The सीखना। Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter and brighter. Your days that are ahead of you are much better and glorious than the days that were behind you. बाइबल ये कहती है कि जो धर्मी जन के दिन हैं वो प्रकाश से प्रकाश से प्रकाश से बढ़ते चले जाएंगे, जो आपके आगे आने वाले दिन हैं वो आपके बीते दिनों से कई ज्यादा उत्तम और बेहतर होंगे। How many of us would get up in the morning and say, Father, I thank you. I am so happy, Lord. I am expecting something good to happen to me this day. कितने लोग हैं जो सुबह उठेंगे बोलेंगे मैं धन्यवादित हूँ पिता, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद से ये पता है कि मेरे साथ आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। Amen? Because wherever you are going, क्योंकि जहां कहीं आप जा रहे these हैं, two fellows are following you. ये दो लोग आपके साथ साथ हैं, Goodness and mercy. भलाई और करुणा। Amen? Amen. And if goodness and mercy are following you, और अगर भलाई और करुणा आपका पीछा कर रहे हैं, why are we expecting something bad to happen to us? तो हम ये क्यों सोच बैठे कि कुछ बुरा हो जाएगा? Who has brainwashed us? किसने हमारा दिमाग साफ कर दिया? Religion. धर्म ने। And right now I'm talking about Christianity. मैं इस समय ईसाई धर्म की बात कर रहा हूं। Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Right? We are born from good news. That's what the gospel means. हम अच्छी खबर से पैदा हुए हैं, सुसमाचार का Amen? मतलब है। God calls it good news. But I mean like, man. Isn't that crazy? Yeah. परमेश्वर ने उसका नाम रखा अच्छी खबर, लेकिन पगलाने वाली बात यह है, Isn't that crazy that we have made the good news a terrible news? कि हमने उस अच्छी खबर को इतनी खराब खबर बना दिया है। Oh, brother, you don't know what's coming. अरे भाई, आपको नहीं पता क्या आ रहा है। Oh, everything will be like this and that. ओ, सब ऐसा वैसा होगा। Good news. अच्छी खबर है। Gospel simply means good news. And the Bible says in Romans 1:16 that gospel is the power of God unto salvation. और सुसमाचार का अर्थ है अच्छी खबर। रोमी 1:16 वचन कहता है सुसमाचार परमेश्वर के उद्धार का सामर्थ्य है। Come on, turn to your neighbor again. उसी को देखें और And कहें, this time with conviction in your heart, say, neighbor, something good is about to happen to me. अपने दिल में साहस के साथ कहें, पड़ोसी मेरे साथ कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। Now I can see some people from here,
सब दिखता है. मैं यहाँ से सब देख सकता हूँ. For some people it's so hard to even say that something good will happen to them. कुछ लोगों के लिए ये तक कहना कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है इतना कठिन है उन लोगों के लिए. Man, the Bible says, बाइबल कहती है, as your days be, so shall your strength be. जैसे तेरे दिन बढ़ेंगे वैसे ही तेरा बल भी होगा. Amen. Amen. So we are not growing older, we are growing stronger. तो हम उम्र में बूढ़े नहीं हो रहे, हम बल में बड़े हो रहे हैं. Amen. We serve the same God of Moses and Joshua. Joshua was 80 years old and he said, God, give me my mountain. I want to possess my mountain. हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसकी मूसा और यहोशू करते थे. यहोशू जब 80 साल का था कहता है, परमेश्वर मुझे मेरा पहाड़ दो जिस पर मैं राज्य करूंगा. Amen. No matter what your age is. आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, फर्क नहीं I'm पड़ता. talking to everyone right now. मैं हर एक से बात कर रहा हूं यहाँ पर. There are mountains that your father wants you to possess. ऐसे पहाड़ हैं जिन पर आपका पिता चाहता है कि आप राज्य करें. Amen. Don't give up because saying, oh man, I'm so old. You're not. हार ना मान ले सोच के कह रहे मेरी तो बड़ी उम्र हो गई, नहीं हुई है. Amen. So let's go back to the scripture again. वचन पे Faith वापस आते हैं. is the substance of things hoped for. It's the evidence. Say evidence. विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और बोले प्रमाण. You know, now what happens is when you read a quote from internet long enough, many people start thinking it's from the Bible. जब कई बार आप इंटरनेट से कोई कोट पढ़ें, बार बार पढ़ते रहें, सुनते रहें, आपको लगता है कि बाइबल में लिखा है पक्का. You know, they did a survey and they said, tell us your favorite Bible verse. लोगों ने सर्वे किया और कहा अपना पसंदीदा बाइबल वर्स हमें बताएं. A big majority of people said, God helps those who help themselves. अधिकतर लोगों ने कहा कि परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं. Wow, they thought it's in the Bible. उनको लगा कि In बाइबल the में लिखा है. same way, the most misquoted thing that I have heard is that faith is spelled as risk. How many people have heard that? Right? Have you heard that? Faith is risk. ठीक वैसे ही जो मैंने सबसे ज्यादा खराब बात सुनी है बहुत लोगों को कहते हुए, वो ये है कि फेथ का जो स्पेलिंग है वो रिस्क है या खतरा लेना है. Faith is not risk. Unbelief is risk. Faith is the evidence. How can faith be risk? It's the evidence. विश्वास खतरा नहीं है, विश्वास प्रमाण है. अविश्वास खतरा है. Amen? Faith is not risk. विश्वास खतरा नहीं है. Once you have the evidence, you don't have risk. अगर आपके पास सबूत पड़ा है तो क्या रिस्क है? Faith is the absolute conviction. विश्वास संपूर्ण निश्चय है. Faith is not a 50-50% probability. विश्वास ये नहीं कि 50% की शर्त है कि होगा या नहीं होगा. Faith is not, it might happen, it might not happen. विश्वास ये नहीं कि शायद हो जाए शायद ना हो. So let me say this. तो मैं ये कहता हूँ, Faith is not spelled as R-I-S-K. विश्वास के स्पेलिंग RISK या खतरा नहीं है. Faith is spelled as D-O-N-E. विश्वास का स्पेलिंग है DONE, मतलब हो गया है. Amen? Faith is spelled as done. विश्वास के स्पेलिंग है हो गया है. Amen? Faith believes now. विश्वास अब मान लेता है. Faith receives now. विश्वास अब ले लेता है. And faith acts now. और विश्वास अब उसके मुताबिक काम करता है. Amen? It's the evidence of things not seen. विश्वास अनदेखी हुई वस्तुओं का Wow. सबूत है. Now hear this. कैसे सुनिए. There are things. ऐसी चीजें हैं, Say things. बोले वस्तुएं हैं. Many religious people don't like this word. Things. Say things. बहुत से धार्मिक लोगों को वस्तुएं पसंद. Things. चीजें हैं, वस्तुएं हैं. Things not seen. अनदेखी वस्तुएं हैं. There are things अनदेखी वस्तुएं हैं. that are not seen, अनदेखी वस्तुएं हैं but they are real. लेकिन वो असल हैं. They are not seen, वो दिखाई नहीं दे रही but they are real. लेकिन वो असली में हैं. They are in a realm that is unseen. वो एक ऐसी दुनिया में है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती. But faith can give you ability to see that which is unseen. लेकिन विश्वास आपको उस दुनिया को, उन चीजों को देखने की क्षमता देता है जो दिखाई नहीं देती इस आंखों से. Amen? There are things
in the spirit realm waiting for you to bring them here. आत्मिक दुनिया में चीजें पड़ी हुई हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं कि आप उनको यहां ले आओ. There are businesses in the unseen realm waiting to be pulled down by people of faith. व्यवसाय पड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि विश्वास के लोग कब खींच के इस दुनिया में हमें ले आएं. There are ministries सेवकाइयां पड़ी हुई हैं that are waiting in the unseen realm, waiting that people of God will pull it down. सेवकाइयां पड़ी हुई हैं अदृश्य दुनिया में इंतजार कर रही हैं कि परमेश्वर के लोग खींचकर यहां पर ले आए हमें. There are inventions waiting in the unseen realm, waiting to be pulled down. ऐसी रचनाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं कि कोई हमें वहां से इस दुनिया में ले आए. Amen. Let's go to verse 2. दूसरी आयत पे चलते हैं. And I mean, like this, in one verse, we can spend a week. There is so much, but let's go to verse 2. इस एक आयत में हम हफ्ता भर ठहर सकते हैं लेकिन दूसरी आयत For पे by it elders obtain a good testimony. King James says, good report. क्योंकि इसके द्वारा जो अगुवे थे उन्होंने प्राचीनों ने एक अच्छी गवाही पाई. किंग जेम्स वर्जन में लिखा है अच्छी खबर. Remember पाई. when we used to go to school? याद है जब हम स्कूल जाते थे Just get a report card, एक रिपोर्ट कार्ड मिलती थी right? And then in that, some kids used to have good report, और उसमें कुछ बच्चों की अच्छी रिपोर्ट होती थी, and then some kids have not so good report, कुछ की इतनी अच्छी नहीं होती थी. right? In the kingdom, राज्य में we all get a report card, हम सबको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, but the good report is only given by faith. लेकिन अच्छी रिपोर्ट कार्ड केवल विश्वास ही दे सकता है. Amen. For Amen. by faith, क्योंकि elders विश्वास से- obtain a good report. विश्वास के द्वारा प्राचीनों ने एक अच्छी खबर को हासिल किया. Faith is the obtainer of good report and destroyer of negative report. विश्वास अच्छी खबर को हासिल करने वाला और बुरी खबर को नाश करने वाला है. Amen. आमीन. I declare मैं घोषणा that करता your good report will swallow every negative report that the enemy tries to send in your life. कि आपके विश्वास की अच्छी खबर हर बुरी खबर को खा जाएगी जो दुश्मन आपके जीवन के विरोध में लाना चाहता था. Amen. आमीन. Good report. Say good report. अच्छी खबर बोले अच्छी खबर. Good report. अच्छी खबर. 2023 shall be filled with good reports. 2023 अच्छी खबरों से भरा हुआ साल रहेगा आपके लिए. Amen. Amen. We are not expecting a negative report. We are expecting good report. हम किसी बुरी खबर का इंतजार नहीं कर रहे, हमें बड़ी आशा है एक अच्छी खबर की हमारे साथ. Amen. But it's not something that will fall on your lap. By faith they obtained it. Say I obtain good report. लेकिन ये अपने आप आपकी गोद में आकर नहीं गिरेगी. बाइबल कहती है उन्होंने हासिल करी. बोले मैं हासिल करता हूं एक अच्छी खबर को. Amen. आमीन. In the spirit realm आत्मिक दुनिया में there are good reports अच्छी खबरें हैं and there are evil reports. और दुष्ट खबरें हैं. It depends upon you what you pull down. आप पर निर्भर करता है आप कौन सी खींच के लाते हो. Amen. आमीन. Let's go to verse 3. I want to show you तीसरी आयत पे something. चलते हैं. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. All right. Are we learning something? हम कुछ सीख रहे Yeah. हैं. Let's see verse 3. By faith we understand. Wow. विश्वास ही से हम समझते हैं. Not by reasoning, तर्क वितर्क से नहीं, not by research. खोजने के कारण नहीं. Many people think by research you'll understand. कई लोग समझते हैं कि Not by theological studies. ज्ञान की पढ़ाई करके नहीं. If you want to understand how the kingdom of God operates, you can only understand it by faith. अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य काम कैसे करता है, केवल एक ही तरीका है जानने का, विश्वास. Amen. By faith we understand. विश्वास से हम समझते हैं. If you want to understand how the kingdom of God functions, you need faith for it. अगर आप जानना चाहते हैं राज्य कैसे काम करता है परमेश्वर का, तो आपको विश्वास. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है. Everything that you see around you जो कुछ अपने आसपास आपको दिखता है was framed by the word. वो वचन से बनाया गया है. Everything. सब कुछ. The sun, the moon, the stars, the galaxies, rivers, stones, magnesium, iron, sulfur, plastic, trees, fishes, whatever you see was framed
by the word of God. सूरज, चांद, तारे, ब्रह्मांड, मछली, पानी, पत्थर, जो कुछ आपको दिखता है सब कुछ उसके वचन से बनाया गया है। The Bible says in John chapter 1, there was nothing that was made without him, and everything was made through him. और यूहन्ना 1 में लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो बनाया, जो उसके बिना, उससे बाहर बनाया गया हो, लेकिन सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है। Amen. आमीन। You know, when there is a newborn baby, a baby is born. जब एक बच्चे का जन्म होता है, The baby starts responding to mother, वो बच्चा अपनी माँ की ओर प्रतिक्रिया करने लगता है। right? The baby searches for mother वो बच्चा अपनी माँ को खोजने लगता है, because the baby came through the mother. क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ से निकला है। This creation responds to the word because it came through the word. ये सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन को जवाब देती है, क्योंकि वो वचन में से बनाई गई है। That's why Jesus could speak to a tree. इसीलिए यीशु एक पेड़ से बात कर सका। That's why Jesus could speak to fishes. इसीलिए यीशु मछलियों से बात कर That's सका। why Jesus spoke to the winds. इसीलिए यीशु आंधी से बात कर सका। Why? क्यों? Because he was the same word through which all of these things came forth. क्योंकि वो वही वचन है जिससे ये सारी चीजें बनी हैं। Amen. Everything responds to the word. हर एक बात जवाब देती है वचन को। Amen. आमीन। So by faith we understand that the worlds were framed. Now this word framed, it means when you frame something. विश्वास से हम ये जानते हैं कि सृष्टि गढ़ी गई। जब आप कुछ फ्रेम बनाते हैं, For ढांचा example, बनाते there is say a utensil, for example. हैं। मान लीजिए एक बर्तन है, There is a frame that is created. उस बर्तन को बनाने के लिए A cast. एक सांचा बनाया जाए, एक ढांचा And बनाया then the molten metal is poured into that frame. जाए। और पिघला हुआ जो लोहा है उसमें डाला जाता है, And then we have an object. और हमारे पास उससे एक चीज बन करके In the आती है। same way, God framed the entire universe in his imagination first. ठीक ऐसे ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि का ढांचा पहले अपनी कल्पना में बनाया। The cast was created first. पहले उसने ढांचे की रचना की। That's why when you see it, it's an intelligent. It's not. I mean, like if you believe in that nonsense, that there was one explosion. इसीलिए जो सृष्टि है वो बुद्धिमान है, क्योंकि अगर आप वो बकवास मानते हैं कि एक धमाका हुआ। If you believe that, अगर try आप putting some dynamite in your kitchen अपने किचन में कुछ धमाका करके देख लो, and let there be an explosion, बॉम्ब लगाओ अपने किचन में, धमाका कर लो, and your kitchen will be all set with all the dishes ready. और आपकी किचन में सारे अलग अलग खाने की डिशेस बनी पड़ी होंगी। There was an explosion, but that explosion happened when God spoke, and God saw everything. The planets are round because that's how God imagined the planets to be. एक धमाका हुआ जब परमेश्वर ने बोला, और जैसा परमेश्वर ने सोचा, जो पृथ्वी है सारे प्लैनेट्स गोल इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने वैसी कल्पना की। The worlds were framed परमेश्वर ने सृष्टि को अपने कल्पना में रचा, so that the things, ताकि वो चीजें, वो वस्तुएं, things which are seen were not made of things which are visible. वो चीजें जो दिखाई देती हैं उनमें से नहीं बनी जो दिखता है। The spirit realm is the parent force. आत्मिक दुनिया जन्म देने वाली दुनिया है। It's more real than what you see around you. आपके आसपास जो आप देख सकते हैं उससे ज्यादा See, the thing is, शक्तिशाली है वो। many times we are trying to find solutions in this realm, but in reality, the solution is going to come from that realm. कई बार हम अपनी समस्या का समाधान इस दुनिया से ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन असल में उसका समाधान उस दुनिया से आता है। Amen? आमीन। That's why the Bible says, flesh and blood is not your adversary. इसलिए बाइबल कहती है लहू और मांस आपके दुश्मन नहीं है। Your mother-in-law is not your adversary. आपकी सासू माँ आपकी दुश्मन नहीं है। Amen? We only have one adversary, the devil. हमारा एक ही दुश्मन है, शैतान। Okay? So you understand what I'm saying? So there is great power in you framing something and then speaking it. महान सामर्थ्य है जब अपनी कल्पना में आप कुछ रचते हैं और उसके अनुसार फिर बोलते हैं। Now, if a religious person will hear this, they'll say,
Who are you trying to be? Are you trying to be like God? अगर कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसी बात सुने तो बोलेगा, कौन बनते हो अपने आप को? परमेश्वर समझते हो अपने आप को? Yes, sir. जी सर, That's exactly what we are trying to do. हम वही करना चाह रहे हैं. Put Ephesians 5:1 in Amplified Classic Version. The Bible says, imitate your heavenly Father. इफिसियों 5 उसका 1 बाइबल कहती है अपने स्वर्गीय पिता की नकल करो. Are you trying to be like God? क्या तुम परमेश्वर की नकल करने की कोशिश कर रहे हो? Yes, sir. बिल्कुल जनाब, We are trying to imitate our heavenly Father. हम अपने स्वर्गीय पिता की That's नकल कर how रहे He हैं. created the galaxies. कि ऐसे ही उसने सारी सृष्टि को बनाया है. Amen. आमीन. And He has given us that ability और उसने हमें भी वो क्षमता दी that we can change situations around us. कि अपने आसपास हर एक परिस्थिति को हम बदल सकें. Amen. आमीन. You can speak to cancer. आप You कैंसर can से say, बात कर hey सकते हैं. cancer, आप कह सकते हैं, ए कैंसर, hear my voice. मेरी आवाज सुन. You cannot kill me, तू मुझे मार नहीं but I'm सकता, going to kill you. लेकिन मैं तुझे मार By रहा हूं speaking the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलकर. You cannot stay alive in my body. तू मेरे शरीर में जिंदा नहीं रह Speak to सकता. that cancer. उस कैंसर से बात Speak to करें, that उस tuberculosis. ट्यूबरकुलोसिस से बात Speak to करें, that infection. उस इन्फेक्शन से बात करें. Amen. Amen. And frame the image of you walking in healing and health. और अपने दिमाग में, अपनी कल्पना में वो तस्वीर बनाए कि आप पूरे स्वास्थ्य में जी रहे हैं. Frame that image of you living a fulfilled life. अपनी कल्पना में वो तस्वीर बनाए कि आप संपूर्ण जीवन जी रहे हैं. Amen. That's why people don't understand prayer. You know, I have not met any Christian who doesn't pray. इसीलिए लोग नहीं समझते प्रार्थना क्या है, और मैं किसी मसीह से आज तक नहीं मिला जो प्रार्थना नहीं करता. But everything that is done in the name of prayer is not prayer. लेकिन जो कुछ प्रार्थना के नाम पर किया जाता है वो प्रार्थना नहीं है. Let me say that again. दोबारा क्या? Everything that is done in the name of prayer is not prayer. प्रार्थना के नाम पर जो कुछ किया जाता है वो प्रार्थना नहीं है. Because everybody prays, but why does it seem like only a few have received the answer? क्योंकि हर कोई प्रार्थना करता है, पर ऐसा क्यों दिखाई देता है कि कुछ ही है जिनको जवाब मिलता है. Hear this. सुनिए, Prayer is not a religious discipline. प्रार्थना एक धार्मिक अनुशासन नहीं है. Do you want to know what prayer is? जानना चाहते हैं प्रार्थना This, क्या this है? is not the message for prayer, but just ये प्रार्थना का संदेश तो नहीं था, you can take the bonus. लेकिन बोनस मिल रहा है. Prayer is the art of bringing things from invisible realm to the visible realm. प्रार्थना ये कला है कि कैसे आप अदृश्य दुनिया से इस दिखाई देने वाली दुनिया में जो चाहे वो ला सकते Let हैं. me say that again. Prayer is the art of bringing things from the invisible realm to the visible realm. प्रार्थना वो कला है जिससे आप अदृश्य दुनिया से दिखाई देने वाली दुनिया में ला सकते हैं. Prayer was designed for you to bring heaven on earth. प्रार्थना की रचना इसलिए की गई ताकि आप स्वर्ग को पृथ्वी पर लाएं. Sadducees and Pharisees prayed all the time, सदूकी फरीसी हर समय प्रार्थना करते थे, but they thought it's a religious discipline. That's लेकिन- why they missed what prayer is. लेकिन उनको लगा कि ये धार्मिक अनुशासन है, इसलिए जो पूरा नहीं हुआ जो वो करना चाहते थे. Amen. That's what Jesus said. A son by himself can do nothing, but whatever he sees the father doing, he does the same things. यीशु कहते हैं एक पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो पिता को वो करते हुए देखता है वही वो कर सकता है. Are you guys with me? So we have the power to frame something and then speak it out. सो हम में वो सामर्थ्य है कि हम कुछ अपनी रचना, अपनी कल्पना में रचना करें और फिर उसको बोलें. How do you see something that is not seen? आप कैसे वो देख सकते हैं जो दिखाई नहीं देता? By your imagination. अपनी कल्पना के द्वारा. See, the thing is, church has been so deceived. If anybody teaches about imagination, people call it new age or it's from the devil. कलीसिया इतने धोखे में जी रही है, जैसे ही कोई कल्पना की बात करे तो कहते हैं ये तो न्यू एज की शिक्षा है या फिर ये शैतान की ओर से है. No. नहीं नहीं नहीं, Devil didn't create imagination. शैतान ने कल्पना की रचना नहीं की, He just distorted it. उसने सिर्फ उसको भ्रष्ट कर दिया. Imagination is God faculty. कल्पना करना परमेश्वर की क्षमता है. Amen. And it's very powerful. The pictures that you have in your heart is who you are. और जो तस्वीर आपके दिल में आपके लिए है वही आप हैं. That's what Proverbs 23:7 says. As a man thinks in his heart, not in your head. Thinking in your heart is imagination. नीति वचन 23:7 कहता है जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है
हृदय में सोचने का मतलब कल्पना करता है, That's imagination why करता है। many people seem to pray and pray and pray and never receive the answer, because even though they are praying, they are imagining contrary to what they are praying. इसीलिए बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जो वो कल्पना कर रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है उस बात के जिसके वो प्रार्थना कर रहे हैं। Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Just by saying it in prayer doesn't mean you'll get the answer. It's not, I've done my part. क्योंकि आपने प्रार्थना में कुछ मांग लिया है तो ये नहीं कह सकते कि मैंने अपना काम कर लिया, मुझे मिल जाएगा। That's why Jesus said, when you pray, इसीलिए यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, He's teaching us the principle, isn't He? वो हमें सिद्धांत सिखा रहे He हैं। said, when you pray, उसने कहा जब प्रार्थना करो, believe that you have received it मान लो कि तुम्हें मिल चुका है and और you will तुम्हें have it. मिल जाएगा। So hear this. We don't pray for the answer, we pray from the answer. सो हम उत्तर पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें उत्तर मिल चुका है इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. So we are not trying to pray, we are not trying to fight for healing. हम We are लड़ trying नहीं to रहे। fight from healing. हम लड़ नहीं रहे कि हमें चंगा होना है, चंगाई मिल जाए, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें चंगाई मिल चुकी है। Whatever your answer is, you will have to become one with that answer now when you pray. जो कुछ आपका जवाब है उस जवाब के साथ आपको एक बनना पड़ेगा अब, ताकि आप उसको जी पाएं। Amen. You know, God told me, He said, my son, you don't have to convince me, you will have to convince your heart. परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा मेरे बेटे तुझे मुझे राजी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने दिल को राजी करना है तुझे। Isn't that sad that multiple Christians, they believe that prayer is about trying to convince God to move on their behalf. और ये बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर मसीह लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर को किसी तरह से मना ले कि वो हमारे जीवन में कुछ करे। I don't think any believer doubts God's power. मुझे नहीं लगता कि कोई भी विश्वासी परमेश्वर की सामर्थ्य पे शक करता है। But most people believe that they have to do something to make God move on their behalf. लेकिन ज्यादातर मसीह लोग ये सोचते हैं कि उनको कुछ करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर उनके लिए कुछ करे। Like God is waiting. I want to do it for you, but bro, you haven't done anything. जैसे परमेश्वर वेट कर रहा है कि मैं तो कुछ करना चाहता हूँ पर भाई तूने कुछ किया ही नहीं है, Do something कुछ कर so that I'll do something. ताकि मैं कुछ करूँ। That's not prayer. ये प्रार्थना नहीं है। I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप समझें। Let me say that again. Prayer is not trying to convince God to move on your behalf. प्रार्थना करना ये नहीं कि परमेश्वर को मनाना है कि हमारे लिए कुछ करे। So many people believe that God will do something for them and not believe what He has already done. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन ये नहीं जानते कि परमेश्वर कुछ कर चुका है पहले ही। Prayer is partnering with your Heavenly Father and enforcing His will, what He has already done on this earth. प्रार्थना ये है कि अपने पिता के साथ सहभागी होकर के जो उसकी इच्छा है वो उस पृथ्वी पर पूरा करना। You don't have to convince God. आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं You है, have to convince your heart. अपने दिल को मनाना It's है। your heart that has the problem, आपका दिल है जिसको दिक्कत है, not God. परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। You don't have to convince God for your welfare, because before you, He is fully convinced for your welfare. आपके जीवन में भला हो उसके लिए आपको परमेश्वर को राजी करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से इच्छुक है कि आपका भला हो। Amen? आमीन। Should I start the message? संदेश में जाऊं? Okay, let's go to the message. चलो संदेश में चलते हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So, just a quick recap. Biblical hope is framing a good report in your imagination. सो जल्दी से देखते हैं हमने क्या सीखा था। बाइबल के अनुसार आशा करने का मतलब है वो अच्छी तस्वीर गढ़ना और उम्मीद लगाना कि आपके साथ जल्दी से होने वाला है। Amen? Amen. If you don't have a biblical hope, अगर बाइबल के अनुसार आशा नहीं है आपके जीवन में, faith cannot give substance. तो विश्वास उसको पूरा नहीं कर सकता, उसको ठोस वस्तु नहीं दे सकता। Amen? Do you know why so many people are depressed? आप जानते हैं बहुत से लोग तनाव में क्यों हैं? Please hear this, it's very powerful. सुनिएगा, बहुत So शक्तिशाली है। many people are depressed बहुत से लोग इसलिए तनाव में हैं because they are hearing themselves instead of talking to themselves. क्योंकि वो अपने आप को सुन रहे हैं अपने आप से बात करने की जगह। Come on.
It's powerful if you get it. अगर आप जान गए तो ये बहुत शक्तिशाली बात है। There's an internal dialogue happening in you. हमारे भीतर एक बातचीत चल रही है। It's a software that is running in your heart. एक सॉफ्टवेयर है आपके दिल में जो निरंतर चल रहा है। And why is that internal dialogue so powerful? और क्यों वो भीतरी बातचीत इतनी शक्तिशाली है आपके लिए? Because words will always create pictures. क्योंकि शब्द वचन हमेशा तस्वीर को बनाते हैं। Because that's how God designed words to be. परमेश्वर ने वचन को ऐसा ही बनाया। Hear this. सुनिए। In the beginning, आदि में when there was nothing, जब कुछ नहीं था, God framed the picture of everything परमेश्वर ने हर एक बात की कल्पना की तस्वीर की and spoke the word. और वचन बोला। And in that word और were उस those वचन में pictures. और उस वचन में वो सारी तस्वीरें थी। Words carry images. वचनों पर तस्वीरें होती हैं। Words are not simply words. वचन खाली वचन नहीं होते, They carry image. उन पर तस्वीर होती है। Okay, close your eyes, everyone. अपनी आंखें बंद करें। All right, all right. Close your eyes, close आंखें your बंद eyes. करिए, आंखें बंद करिए। Okay. Now, pay attention, okay? ध्यान दीजिएगा। Pay attention to what I'm saying. Red shiny apple. चमकता हुआ लाल Red सेब, shiny apple. चमकता हुआ लाल Red सेब, shiny apple. चमकता हुआ लाल Red सेब, shiny apple. चमकता हुआ लाल सेब, Red shiny apple. चमकता हुआ लाल सेब। Open your eyes. अपनी आंखें खोलिए। What did you see? क्या देखा? Why? क्यों देखा? Because I spoke it. क्योंकि मैंने वो That बोला था। means इसका मतलब you can speak and change the image in your heart. इसका मतलब आप बोलकर आपके दिल में जो तस्वीर चल रही है उसको बदल सकते हो। When you say, I feel depressed, जब I कोई कहता am है- depressed, nobody loves me, I'm good for it. जब आप कहते हैं अरे मुझे बड़ा तनाव है, मैं तो तनाव में हूं, मैं तो कोई मुझे प्यार What नहीं is करता। happening? The more you're saying it, the more you're enforcing that wrong image in your heart. जितना ज्यादा आप ये बातें बोल रहे हो उतना ज्यादा उस गलत तस्वीर जो आपके दिल में चल रही है उसको मजबूत कर रहे हो। Okay, let me give you another example. Are you ready? एक और उदाहरण देता हूं। Okay, तैयार है? close your eyes. आंखें बंद कीजिए हर कोई। All right? Okay, but open your eyes. आंखें खोलिए। How many people here have never been to a beach? कितने लोग हैं जो कभी भी बीच पर नहीं गए, समुद्र के तट पर नहीं गए? Okay, then I have to change my example. मुझे उदाहरण बदलना पड़ेगा। Okay. Garden? Huh? बगीचे में गए हैं? Huh? Okay, close your eyes. आंखें बंद कीजिए। Okay? And now I want you to say it out loud. और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से बोले, I am sitting in this beautiful garden. मैं इस खूबसूरत बगीचे, Come on, keep saying it again and again. बोले I'm मैं इस sitting in this खूबसूरत बगीचे beautiful में बैठा garden. हूं। मैं And इस as you are खूबसूरत saying बगीचे में it, बैठा हूं। और जब आप बोल रहे हैं, become sensitive to that image. Come on, say that. I am sitting in a beautiful, say it from the bottom of your heart. I'm sitting in this beautiful garden. उस तस्वीर को देखिए कि जब आप बोल रहे हैं जो बन रही है, मैं इस खूबसूरत बगीचे में बैठा Now हूं। open your eyes. अपनी आंखें खोलिए। How many people saw themselves in a garden? कितने लोगों ने देखा अपने आप को बगीचे में? Anybody saw themselves in a desert? किसी ने अपने आप को रेगिस्तान में देखा? Why? क्यों? Because you were enforcing the image in your heart through your words. क्योंकि अपने दिल में जो तस्वीर चल रही थी उस पर आप जबरदस्ती कर रहे थे अपने शब्दों के साथ। Amen? That's why what you speak is so powerful. इसीलिए जो आप बोलते हो बहुत महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है। And you can change the image in your heart by speaking victory. Even if there is an image of defeat and you get up in the morning and you say, thank you, Father, I am victorious. I am a conqueror. I am born from above. I will not be tail, but I will be head. I will never have to lend. I will never have to borrow, but I will lend to nations. What are you doing? You are changing the image in your heart. और जब अगर किसी के दिल में निराशा भरी या हार की तस्वीर भी चल रही हो, उसको भी आप बदल सकते हैं। जैसे ही सुबह उठे बोले, धन्यवाद पिता, मैं जयवंत हूं, मैं सर हूं, मैं पूछ नहीं, मैं हर बात में सक्सेसफुल हूं, मैं किसी से उधार लूंगा नहीं लेकिन उधार दूंगा। Amen? I think it's, and I say it with all, please understand my heart. मेरा दिल समझेगा। But I get so angry when I hear 12-13 years old kids saying we are depressed. और मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब मैं सुनता हूँ 12-13 साल के बच्चे कह रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं।
What has happened? क्या हो रहा है? Because they are hearing this, क्योंकि वो ये सुन रहे हैं they are speaking it, और वो बोल रहे हैं, it's creating an image in their heart. उनके दिल में एक तस्वीर बन रही है. But as words carry image, God's word also carry image. और ठीक जैसे हमारे शब्दों पर एक तस्वीर होती है, परमेश्वर के शब्दों पर, परमेश्वर के वचन पर भी तस्वीरें हैं. Amen? आमेन. Do you know how you look like? आप जानते हैं आप कैसे दिखते हैं? All of you? Do you know how you look like? आप लोग जानते हैं आप कैसे दिखते हैं? Why? Because you believed your mirror. क्योंकि अपने शीशे पर आपको बड़ा You भरोसा have है. never seen yourself. आपने कभी अपने आप को नहीं You देखा. saw your reflection in a mirror. आपने अपनी झलक एक शीशे में And you देखी है. believed how that is how you look like. और आपने मान लिया कि आप ऐसे दिखते हो. Now that mirror can lie. अब वो शीशा झूठ बोल सकता Mirror, mirror on the wall. है. दीवार पर जो टंगा हुआ शीशा है, Okay? That mirror can lie, but the Bible says we have another mirror that shows us our true image. When you behold yourself, this mirror will tell you how you actually look like. बाइबल बताती है हमारे पास एक और शीशा है. जब आप इस शीशे में, इस आईने में अपनी शक्ल देखेंगे तो ये कभी झूठ नहीं बोलेगा और आपको बताएगा कि आप असल में कैसे दिखते हो. Amen? आमेन. Growing up, I was very skinny and I was always bullied in school. I never had genuine friends. It was like that. Yeah. मैं बचपन से ही बहुत पतला था और कभी मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे और हमेशा लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे. And the image that I have was very cowardly. I was very cowardly, और- very fearful. जो तस्वीर थी मेरे दिल में मेरे लिए वो बहुत ही डरपोक की थी. मैं बहुत ही भयभीत रहता था. Always expecting something bad. हमेशा कुछ बुरा होने की उम्मीद लगा के बैठता था. I had this image. Nobody wants me. मेरे अंदर ये तस्वीर थी कि कोई मुझे नहीं चाहता. But when I got born again लेकिन जब मैंने नया जन्म पाया and I started to spend time in the Word of God, और परमेश्वर के वचन में समय बिताना शुरू किया, I started seeing something else. मैं कुछ और देखने लगा. Oh man, I'm not a loser. I मैं am a हारा हुआ नहीं victorious हूँ. champion. मैं जयवंत योद्धा हूँ. Amen? Amen. That word will give you an image. वो वचन आपको तस्वीरें देगा. When you start to speak that word, जब उस वचन को आप बोलने लगेंगे, the image in your heart is going to change. आपके दिल की तस्वीरें बदल जाएंगी. Amen? आमेन. That's why speaking the word is so powerful. It's not, some people think, oh, confession is works. It's not works. इसीलिए बोलना इतना शक्तिशाली है. कई लोग सोचते हैं कि अंगीकार करना तो काम है. No. काम नहीं When है. you are speaking the word, you are changing the image in your heart. जब आप अंगीकार कर रहे हैं वचन का तो अपने दिल की तस्वीरों को निरंतर बदल रहे हैं. Amen? आमेन. God's word is the seed. परमेश्वर का वचन बीज है. Put Romans 10:8. I want to show you something. रोमी 10 उसका 8 लगाए. मैं को दिखाना चाहता हूँ. I have met some people and I have sat with them, and when I was counseling them and teaching them, they said, Pastor, we have tried. We cannot see good imagination. मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हूँ, उनको काउंसिल किया. जब बात किया तो वो कहते हैं हमने ट्राई किया है पास्टर, हमें अच्छी कल्पना दिखती ही नहीं है. Whenever we try, we close our eyes, all we see is that something bad will happen to us. जब आंखें बंद करते हैं, कोशिश करते हैं कल्पना करने के लिए, बस ये दिखता है कि कुछ बुरा हो रहा है. The enemy has hijacked hope from them. दुश्मन ने उनके जीवन से आशा को चुरा लिया है. Look around you, world is hopeless. अपनी दुनिया को देख लीजिए, आसपास की सारी दुनिया निराश है. Why are they hopeless? क्यों निराश है? Because they spend most of their time in watching media. क्योंकि अपना सारा समय वो मीडिया को देखने में लगाते हैं. And media is showing them that the world is a terrible place. और मीडिया ये दिखा रहा है कि दुनिया तो बहुत ही घटिया जगह है The रहने के media लिए. will show you that every person wants to get you, every robber wants to steal your house this night. मीडिया दिखा रहा है कि हर इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है, हर चोर आपके घर पे चोरी करने आ रहा है. सतर्क रहिए. बोला बे खामोश. Tell him to shut up. Amen. Amen. We are people of good news. हम अच्छी खबर के लोग हैं. Amen. Because they are constantly hearing negative, that's why they are constantly speaking negative. When they are constantly speaking negative, the image they are in their heart is what? Negative. क्योंकि वो निरंतर नकारात्मक सुन रहे हैं, इसीलिए वो निरंतर नकारात्मक बोल रहे हैं. और क्योंकि वो हमेशा गलत बोल रहे हैं, उनके दिल की तस्वीरें भी बुरी हैं. Now hear this. सुनिए. Just now in Hebrews 11:3 we saw that by faith we saw how that it brings things which are not seen, right?
हमने अभी देखा इब्रानी 11:3 में कैसे विश्वास के द्वारा चीजें दिखाई नहीं देती उनको हम ले आ सकते हैं यहाँ पर। Amen? आमीन। Now, Jesus also said something very powerful. यीशु ने कुछ शक्तिशाली He कहा। said, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. यीशु ने कहा एक भला मनुष्य अपने दिल की भली तस्वीरों के द्वारा भली वस्तुएं निकाल लेता है, ले आता है। Where are good things? अच्छी चीजें कहाँ हैं? In your heart. आपके Where दिल are में। evil things? बुरी चीजें कहाँ हैं? Not in your heart. आपके दिल में नहीं। If they are in your heart, then change it. अगर दिल में है तो उनको बदलिए। What is renew? That's what renewing of mind is. You have to erase every negative report that violates the word of God. यही मन को नया करना है। आपको हर एक बुरी खबर को हटाना है अपने जीवन से जो परमेश्वर के वचन से विरोध में है। Amen? आमीन। If you could only understand. Where is that house? कहाँ that है you वो want? घर? In you. आपके अंदर है। I'm telling you, I mean, like, people think, man, what are these guys teaching? लोग सोचते हैं क्या सिखाते हैं ये लोग। That is how this church was in me before it came out. ऐसे ही ये कलीसिया बनी। ये कलीसिया मेरे अंदर थी इससे पहले कि ये बाहर आता। I saw this मैंने ये देख लिया था। detailed. I चीज। framed an imagination. मैंने एक This is कल्पना how बना the ली। stage would be. स्टेज This ऐसा is होगा। how it would be. ऐसा We दिखेगा। would have a lawn outside. बाहर ऐसा लॉन होगा। I framed it. मैंने उसकी Then रचना started करी थी। speaking the word of तब God. मैंने वचन को बोलना The शुरू word कर of दिया। God gave substance to परमेश्वर what के- I was hoping. परमेश्वर के वचन ने ठोस सबूत दिया उस बात का जिसकी मैं आशा कर रहा था, बोल रहा था। What do people who don't understand these principles, they say, I want to do it, but I have no money. You're not limited by money, you're limited by your heart. Come on. जो लोग इन सिद्धांतों को नहीं समझते वो कहते हैं मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे से सीमित नहीं है आप, अपने हृदय से सीमित हैं। Amen? There is a currency, money does not work in that realm. But there is another currency that works in that realm, and we call that currency faith. एक धनराशि है जो उस दुनिया में काम नहीं करती, लेकिन उस धनराशि का नाम विश्वास है। Amen? All right, let's go to Romans 10:8. I want to show you something. Yeah, not this. The word is near you. वचन तुम्हारे Say the निकट word है। is near me. बोले वचन मेरे निकट है। I am telling you the secret how the word can be near you. मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ कैसे वचन आपके निकट Are रह you ready? सकता है। तैयार Do you हो? want the word to be near you? क्या चाहते हो वचन आपके निकट हो? Right? The word is near you वचन आपके निकट Hear है। this. सुनिए, in your mouth आपके मुंह में है and in your heart. और आपके हृदय It में। has to be first in your mouth before it enters your heart. पहले उस वचन को आपके मुंह में आना पड़ेगा इससे पहले कि आपके दिल में जाए। Oh man. If you get it. The word is near you. वचन आपके करीब For the है। word to get near you, it has to be in your mouth, and then when you hear it, that word enters your heart. उस वचन को आपके करीब आने के लिए आपके मुंह में जाना पड़ेगा और जब आपके मुंह से निकलेगा और आप उसको सुनेंगे वो आपके दिल में चले जाएगा। Amen? So, this way, the word is not near me. तो बगल में दबा करके वचन मेरे निकट नहीं है। Under the pillow, the word is not near me. तकिए के नीचे वो मेरे निकट नहीं है। Writing it on the walls, the word is not near me. दीवार पर लिखकर चिपकाने से वो मेरे It's निकट good. नहीं है। अच्छा है वो सब। But the word is near me when it is in my mouth and in my heart. वचन मेरे निकट तब है जब वो मेरे मुंह में है और मेरे दिल में है। Amen? So what do you need to do? क्या चाहिए आपको? It's so simple. बहुत आसान है। Man. Say it's simple. बोले आसान है, It's not complicated. मुश्किल नहीं है। Some people have made it so complicated. कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया है। Gospel is simple. सुसमाचार बहुत सरल है। Amen. It's simple. Say it's simple. बोले आसान है। You don't need to go to the mountain of Masada in Israel and fast for 40 days and then blow shofar and then throw the sand in the air and then an angel would come. No. The word is near you, in your mouth and in your heart. This is the word of faith that we preach. इजराइल जाकर मसाला के पर्वत पर चढ़कर शोफार बजाकर स्वर्गदूत नहीं आएगा। वचन आपके करीब है, वो आपके मुंह में, आपके दिल में है। ये वो वचन है विश्वास का जिसका हम प्रचार करते हैं। Why am I saying this? मैं क्यों कह रहा हूँ? Because I was that stupid person. I have gone to mountain of Masada. क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो मसादा के पर्वत पर गया था। I have done all stupid stuff.
And praise God, I want to save you from all of that. मैंने वो सारी मूर्खताएं कर ली हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आपको उससे बचाना चाहता हूं। Amen. The most powerful truths are the most simple truths. सबसे शक्तिशाली सत्य वो हैं जो सबसे साधारण और सरल है। Whatever you keep speaking, you will start seeing. जो कुछ आप बोलते रहेंगे देखने लग जाएंगे। I mean, like, can you imagine if you're feeling low and you get up and you say, "Thank you, Father, I feel victorious. Father, thank you for this joy." And maybe in the beginning, you'll say, "Father, thank you for this joy. I'm the most joyful person on this earth. I am so joyful, Lord." But what will happen is, see, when you are speaking this, you will feel a violation in your heart. There would be like something wrong is happening. The image is different. This guy keeps me. But if you keep speaking, it will overcome the image in your heart, and you'll start seeing yourself joyful. और मान लीजिए अगर आपको निराश या हताश महसूस हो रहा है और आप उठते हैं और कहते हैं, धन्यवाद पिता, मैं सबसे ज़्यादा आनंदित हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आनंदित व्यक्ति हूँ, और आपको कुछ खास महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आपके दिल में एक खींचाखींची शुरू हो जाएगी कि कुछ गलत हो रहा है, कि जो शब्द बोल रहा है वो मेरी तस्वीर के खिलाफ है। लेकिन अगर आप उन शब्दों को बोलते चले जाएंगे तो आपके दिल की तस्वीर बदल जाएगी। That's what Bible says, right? Let the weak say, "I am." बाइबल यही तो कहती है कि जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूँ। Bible doesn't say weak first you become strong and then say you are strong. The Bible says weak start saying that you are strong. Poor start saying that I am rich. बाइबल ये नहीं कहती जो कमजोर है पहले बलवान बन जाओ फिर कहना कि तुम बलवान हो। बाइबल कहती जो कमजोर है वो कहे बलवान हूँ, जो गरीब है वो कहे मैं अमीर हूँ। Why? Because when the weak start saying I am strong, I am mighty, what happens? The image in their heart starts changing, and according a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. Strength will start to manifest, prosperity will start to manifest, healing will start to manifest, blessings will start to manifest. क्योंकि जब कमजोर था, जब वो कहने लगेगा मैं बलवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ, जो अंदर की तस्वीर है वो बदल जाएगी और एक भला व्यक्ति अपने दिल की भली तस्वीरों के अनुसार अपने जीवन में बल प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा, चंगाई प्राप्त करेगा, तरक्की प्राप्त करेगा। Amen. You're not lying. आप झूठ नहीं बोल रहे, You're agreeing to a higher reality. आप एक बड़ी हकीकत है, एक ऊंची हकीकत है जिससे आप सहमत हो रहे हैं। In this world, इस दुनिया में people might say you're weak. हो सकता है लोग कहें कि तुम कमजोर हो, But there's another realm लेकिन एक और दुनिया है where you're very strong. जहां पर आप बहुत बलशाली And हैं। what you're doing is और जो आप कर रहे हैं वो ये you're है, pulling the reality of that realm उस दुनिया की असलियत को down to this आप realm. खींचकर इस दुनिया में ला रहे हैं। Amen. You know, I've told this story, but let me say that again. It won't harm you to hear it again. मैंने पहले भी बताई है कहानी, लेकिन दोबारा बताऊंगा और किसी को नुकसान नहीं होगा उससे। Okay. So, me and Monu, we were struggling in finances. पास्टर अंकित और पास्टर मोनिका आर्थिक क्षेत्र में बहुत And समस्या why I है। say this, because no matter how religious or spiritual you think you are, 70% of people in this world struggle with financial worry. और चाहे आप जितना भी आत्मिक अपने आप को सोचते हो, लेकिन इस दुनिया में 70% लोग आर्थिक बातों की चिंता करते हैं। Amen. And this is not the will of your heavenly Father, that you live from paycheck to paycheck thinking, where will my next meal come from? और ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं है कि आप एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक कैसे भी जी लें कि अगली रोटी कहाँ से मिलेगी ये पता नहीं है। And I can say that because I lived in that situation, and there is nothing spiritual about living in lack. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जी चुका हूँ और कमी में जीने में कोई भी आत्मिकता नहीं है। Every day bank people were calling us. हर दिन बैंक के लोग हमें कॉल करते थे, They had such nice things to say to us. बहुत अच्छी बातें थी उनके पास हमें बताने के लिए। Right? They used to call Monica, and I was feeling so. I felt, man, that my wife has to hear all this because of me. और वो पास्टर मोनिका को कॉल करके वो सब बातें कहते थे और पास्टर अंकित कहते कि मेरी पत्नी से ये सारी बातें कर रहे हैं ये लोग। So what did I do? तो पास्टर ने क्या किया? I took the word. वो कहते हैं मैंने वचन लिया। Everything was created from where? सब कुछ कहाँ से बना था? Took out verses. वचन से। मैंने Especially, I still remember it was Ephesians 1:3 and Psalm 23. वचन खोलना शुरू किया और खासकर इफिसियों 1:3 और भजन संहिता 23। Now,
I started speaking it out. मैंने उसको बोलना शुरू किया। Blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me. I personalize it. Who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. धन्य है मेरा परमेश्वर और यीशु मसीह का पिता, जिसने मुझे आत्मिक स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष दी है। Amen. Now, my account was saying, you are anything but blessed. मेरा अकाउंट ये कह रहा था कि आशीषित को छोड़कर सब कुछ हो तुम। You are in no way blessed. किसी तरह से आशीषित नहीं हो, अकाउंट कह रहा But the word was saying I was blessed. था। और वचन कह रहा था कि मैं आशीषित हूँ। My reality was saying I was not blessed. मेरी इस दुनिया की हकीकत कहती है मैं आशीषित नहीं But हूँ, God's word was saying I was blessed. लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं आशीषित। So there was a different picture. तो एक अलग तस्वीर Inside थी। me was a picture of lack. मेरे अंदर जो तस्वीर थी वो कमी और घटी की थी। In the word, the picture was of abundance. वचन में जो तस्वीर थी बहुत आयत की तस्वीर थी। See, the Bible tells, in Exodus, we read this story where God takes his people out from slavery into the land that flows with milk and honey. निर्गमन में हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को निकालता है उस बंधन की जगह से, बंधन के देश से, और उस देश में ले जाता है जो दूध और शहद की धाराएं जहां बहती है। He has not changed. वो परमेश्वर बदला नहीं है। He is still leading people out of slavery into the land that flows with abundance. वो परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बंधन के देश से निकाल कर उस देश में ले जा रहा है जो बहुतायत से भरा हुआ है, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। Amen? आमेन। Are you guys with me? मेरे साथ हैं? So I kept speaking. तो मैं बोलता I रहा। am blessed with every. I am blessed. Nothing happened in one day, 2 days, 1 week, 2 weeks. I kept speaking. एक दिन में कुछ नहीं हुआ, एक 1 हफ्ते में, hour, 2 हफ्ते में 2 कुछ नहीं हुआ। hours, 3 hours. Slowly and gradually, I didn't realize, but it was changing the picture in my heart. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैं इस बात को बोलते रहता और मुझे पता नहीं लगा कब मेरे दिल की अंदर की तस्वीर। My account was still the same. मेरा अकाउंट वैसा ही था, But what happened? पर क्या हुआ? The image inside had changed. अंदर की तस्वीर बदल गई। And one day, और एक and I started feeling, man, I have so much in my account. और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है मेरे अकाउंट में। I'm telling you, मैं सच बता रहा हूँ, faith is a substance you will know when that comes. विश्वास ऐसी ठोस चीज है, जब आ जाएगा आपको पता लग जाएगा क्या So I went to my wife. तो मैं अपनी पत्नी के पास गया, I said, Monu, मैंने और पास मोनिका what से कहा, should we do with so much money? हम क्या करें, इतना पैसा पड़ा है हमारे अकाउंट में उसका। She would have thought, उनको लगा होगा थोड़ा ज़्यादा pressure ले लिया. he's taken too much pressure। But what happened? क्या हुआ? The image inside was changed. अंदर की तस्वीर I just couldn't see myself in lack anymore. अब मैं अपने आप को कमी और घटी में देख ही नहीं पा रहा Because था, the word in me was now giving me another picture. क्योंकि मेरे अंदर जो वचन चला गया था वो मुझे एक अलग ही तस्वीर दे रहा था। Amen? Amen. God changed my mentality. परमेश्वर ने मेरी मानसिकता को बदल दिया। He changed the mentality of running out. उसने खत्म हो जाने की मानसिकता को हटा So many दिया। people live in this mentality. बहुत से लोग इस मानसिकता में जीते हैं। You think you're going to run out. आपको लगता है खत्म हो जाएगा जो है। Amen? I pray that you will transition from running out to running over in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बदल जाएं खत्म होने की मानसिकता से उमड़ते रहने की मानसिकता में। David did not say, my cup will run out. दाऊद ये नहीं कहता मेरा प्याला खत्म होने वाला है, He said, my cup runs over. वो कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा है। Amen. And Amen. so shall it be with you and your generations. Your cup shall run over so that it can fill many other cups. आपके और आपकी पीढ़ियों के साथ ऐसा ही होगा, आपका प्याला उमड़ता चला जाएगा। Amen. I'm telling you, you and your generations will not know what lack means. आपको और आपकी पीढ़ियों को पता भी नहीं होगा कि कमी और घटी होता क्या है। Amen. You know, this Friday service, I was preaching and I said, this is the day of your divorce. And everybody's like, what is this guy saying? और फ्राइडे सर्विस में जब मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा आज आपके डिवोर्स का दिन है और हर एक परेशान हो गया, क्या करें। I said, let me finish. मैंने कहा खत्म तो करने दो। So let me say that. This is the day of your divorce from the spirit of poverty. आज का दिन है जब आपका डिवोर्स होता है गरीबी की आत्मा से। You will not identify with lack and poverty anymore in the name of Jesus.
कमी और गरीबी से आज के बाद आपका कोई नाता ही नहीं होगा यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Now, if there be any religious person say, what is this guy teaching? I'm teaching the word. The Lord is my shepherd. I shall not lack. और अगर कोई धार्मिक व्यक्ति मुझे सुन रहा है और जो कह रहा है कि ये व्यक्ति क्या सिखा रहे हैं, तो मैं वचन सिखा रहा हूं जो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी ना होगी। You know, when the Lord called me into ministry, जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, somebody told me, किसी ने मुझसे कहा, brother, भाई be ready. तैयार हो जाओ, Be ready to live in lack. तैयार हो जाओ कमी में रहने के लिए। God will take you through lack. परमेश्वर आपको कमी में से ले जाएगा। So, I was reading the word मैं वचन पढ़ रहा था and I read, और मैंने पढ़ा, the Lord is my shepherd. यहोवा I मेरा shall not चरवाहा lack. है, मुझे कमी नहीं होगी। It's like, what? मैंने कहा क्या? And now there is some problem. कुछ दिक्कत है यहाँ पे, Because the world is saying, क्योंकि दुनिया कह रही है if the Lord becomes my shepherd, I will lack. अगर यहोवा मेरा चरवाहा बन गया तो मुझे कमी होगी। But the word of God is saying, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा if है Lord is your shepherd, अगर यहोवा आपका चरवाहा you है shall not तो lack. आपको कमी नहीं होगी। So I said, Lord, what is this? तो मैंने कहा प्रभु क्या है ये? He said, would you believe me or would you believe a man? तो प्रभु ने मुझसे सवाल किया और कहा क्या तू मेरा भरोसा करेगा या किसी इंसान का भरोसा I said, करेगा? Lord, I'll believe you. मैंने कहा प्रभु मैं आपका भरोसा He करूंगा। said, so I make a covenant with you. As long as you live, you shall never see lack. तो उसने कहा मैं तेरे साथ फिर ये वाचा बांधता हूं कि तू जब तक जीवित रहेगा तू कमी और घटी को नहीं देखेगा। Amen. आमीन। And from the day the Lord is my shepherd, I don't know what lack और means. जिस दिन से यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होता है। Amen. And the good news is और अच्छी खबर ये that है the same Lord is Give- your shepherd. कि वही प्रभु आपका भी चरवाहा है। The same Lord is your shepherd. वही प्रभु आपका चरवाहा है आज। Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी से कहे पड़ोसी you shall not know lack in Jesus' name. तुम कमी और घटी को नहीं जानोगे यीशु के नाम में। Wow. Praise God. Okay, how much time do I have? All right. Are you ready for some more? तैयार हैं और के लिए? Yeah. No lack for people of God. परमेश्वर के लोगों के In लिए fact, कमी let घटी me नहीं। tell you, the church will be known as the solution center in the entire world. यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि कलीसिया को समाधान केंद्र करके जाना जाएगा दुनिया भर के लिए। The Bible says in the last days, the mountain of the house of the Lord shall be exalted over every other mountain. बाइबल कहती है अंत के दिनों में परमेश्वर के घर का जो पर्वत है हर एक दूसरे पर्वत से ऊंचा उठाया जाएगा। Amen. You know, when COVID was happening and the Lord told me, He said, don't look at five loaves and two fishes. I always get confused how much loaves and fishes were there. जब कोविड हुआ तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि जो 5 रोटी और 2 मछली हैं उनको देख के चिंता मत। Right? That's what we do. ऐसा ही हम You करते look at your salary. हैं। हम अपनी तनख्वाह देखते हैं। So, इतने में क्या होगा? What can I do in this much? Right? Imagine 10,000 people, कल्पना करो 10,000 लोग, 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछली हैं। Andrew brought the tiffin. He would have, वो अकेले खा जाता उसको. जो डब्बा लेके आए थे it would have been enough for him only। It was nothing. कुछ भी And नहीं Lord था। told me, और प्रभु ने कहा He said, don't look at 5 loaves and 2 fishes. Behold the 12 baskets of leftover. प्रभु ने मुझसे कहा वो 5 रोटी और 2 मछली को मत देख, वो 12 बाल्टियां जो भरी हुई बच गई हैं उनको देख। Alright? See, the image, it goes in our heart. तस्वीरें हमारे दिल में जाती हैं ना। And when God changed my picture, and that was a time where church was not happening, there were no physical gathering. और वो समय तब था जब कलीसिया नहीं हो रही थी, लोग मिल नहीं रहे थे। But God again gave me another picture of abundance. परमेश्वर ने मुझे एक और तस्वीर दी बहुत आयत की। This church has never flourished in 10 years like we did in the times of COVID. इस कलीसिया ने उतनी तरक्की नहीं देखी थी 10 सालों में जितनी उस कोविड के सीजन में देखी। Right? Now, how can Jesus feed 10,000 people with 5 loaves and 2 fishes? अब यीशु कैसे खिला सकता है 10,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से?
How? कैसे? Because he was connected to heaven. क्योंकि वो जुड़ा हुआ था स्वर्ग के सोते से। Amen? He was continually aware of that realm where nothing runs out. वो निरंतर देख रहा था उस दुनिया में जहां पर कभी भी कुछ खत्म नहीं होता। If you're aware of heaven's reality, you will never run out. अगर स्वर्ग की हकीकत का आपको पता है तो जो आपके पास है वो कभी खत्म नहीं होगा। You know, one time I was praying and I started seeing a vision, and in the vision I saw a womb and there was a baby in the womb. एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने एक दर्शन देखा और एक गर्भ को देखा जिसमें एक बच्चा था। And I thought God is giving me a word of knowledge for some sister who is pregnant. और मुझे लगा परमेश्वर मुझे ज्ञान का वचन दे रहे हैं किसी बहन के लिए जो गर्भवती है। And he said, "No, that's you." परमेश्वर ने कहा नहीं ये तुम हो। You know, and I was like, "Okay." मैंने कहा अच्छा ठीक है। And then he said, फिर प्रभु ने कहा as a newborn baby, not newborn baby, as a baby in the womb doesn't have to do anything because the baby is connected with the umbilical cord. Whatever the baby needs, it's supplied to baby. जैसे गर्भ में जो बच्चा है उसको कुछ करना नहीं है कि उसको पोषण मिल जाए, लेकिन क्योंकि वो माँ से जुड़ा हुआ है तो उसको सारा पोषण माँ से मिलता रहता है। And the Lord said, "So shall I do with you." परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ ऐसा ही करूंगा। As long as you are aware that you are connected to me, everything that you need will be supplied to you. जब तक आपको ये पता है कि परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो कुछ आपको कभी भी चाहिए होगा वो आपके लिए पूरा हो जाएगा। Are you getting it? समझ रहे हैं? As long as you are aware that God is my source, even if you are earning 4,000 rupees a month, it will not run out. जब तक आपको ये पता है कि परमेश्वर मेरा सोता है, अगर आप 4,000 रुपये महीना भी कमाते हैं तो वो भी खत्म नहीं होगा। That's what prosperity means. समृद्धि का ये मतलब है। Prosperity is not possessions. समृद्धि का मतलब नहीं कितनी संपत्ति है आपके पास। Prosperity is continual supply. समृद्धि का अर्थ है आपके जीवन में निरंतर To उसका सोता live बहता under रहता है। an open heaven एक where खुले हुए everything स्वर्ग that की you जीना। need is supplied to you by grace. जहां पर जो कुछ आपको चाहिए अनुग्रह के द्वारा वो आपके लिए उपलब्ध है। Amen? Yeah. Let me just give you the news while we are sharing. 5th February, I'm releasing my first book, the Book of Faith. और मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि 5 फरवरी को मैं अपनी पहली किताब विश्वास की पुस्तक को लॉन्च कर रहा हूं। Amen. We'll do it in the Sunday service here. संडे सर्विस में यहीं पर करेंगे। Okay? And yeah, whatever I have taught you all these years, I have tried to put it in that book. जो कुछ इतने साल मैंने आपको सिखाया उसमें डालने की कोशिश की है। And I believe that God has impregnated that book with the spirit of faith. और मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने उस किताब पर विश्वास का आत्मा उंडेल दिया है। Amen? Wow. Praise God. All right. There is so much to share. बहुत कुछ है सिखाने के लिए। Should we continue? 10 more minutes? 10 Yeah. मिनट और आगे बढ़ाओ। Write down if you're writing it down. लिख लीजिए। The अगर लिख- more you confess the word, जितना ज्यादा आप वचन की घोषणा करेंगे the better faith image will be perfected in you. उतनी अच्छी विश्वास की तस्वीर आपके अंदर गढ़ती चली जाएगी। Let me बनती say that चली again. जाएगी। The more you confess the word, जितना ज्यादा आप वचन की घोषणा करेंगे the better faith image will be perfected in you. उतनी बेहतर विश्वास की तस्वीर आपके अंदर बनती चली You जाएगी। talk defeat, अगर आप हार की बात you'll be करेंगे defeated. तो हारेंगे। You talk poverty, गरीबी की बात you'll करेंगे stay poor. तो गरीब रहेंगे। But if you start speaking God's word, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को बोलेंगे God will put you over in your life. तो परमेश्वर आपको अपने जीवन के ऊंचाई पर You're रखेगा। going to see victory. You're going to आप see healing. जय को You're देखेंगे, going to see चंगाई को breakthrough. देखेंगे, You're going to see छुटकारे को favor. देखेंगे, तरफदारी को देखेंगे। Amen? आमेन। Like most of the people that I've met, they say, Pastor, जब भी कुछ अच्छा होने वाला था, जब भी कुछ अच्छा होने, कुछ खराब हो जाता है। ज्यादातर लोग से जब मैं मिलता हूँ they say whenever there's something good about to happen something goes wrong। What is wrong? क्या दिक्कत है? They can go to every preacher under the sun. They can call every preacher in their house and give them butter chicken and biryani, but if they don't change the image in their heart, nothing will change. वो हर एक प्रचारक के पास जाकर प्रार्थना करा सकते हैं, हर एक प्रचारक को घर बुलाकर खाना खिला सकते हैं, लेकिन जब तक जो बोल रहे हैं वो नहीं बदलेंगे तो जो अंदर की तस्वीर है वो नहीं बदलेगी।
So, because they have believed this falsehood about themselves, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में ये झूठ मान लिया, so they think तो उनको लगता है as something is about to happen, now what are they expecting? जब कुछ होने वाला है तो वो क्या उम्मीद कर रहे हैं? बुरा Yeah, होगा, because that's the image. क्योंकि यही They're तस्वीर like, अंदर। अरे अभी तो बस now they're waiting for a bad news. अब वो इंतजार करे कि अब अच्छा हो रहा है, And then तो अब कुछ बुरा when a होगा। bad news comes, they're like, पता था मुझे, और मेरे साथ जब- यही होता है। और जब बुरी खबर आती है, जैसे आई ऑलरेडी न्यू दिस इज व्हाट ऑलवेज देखा, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। यही होता है। A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil things. एक अच्छा मनुष्य अपने दिल की अच्छी तस्वीरों में से अच्छी बातों, अच्छी चीजों को जन्म देता है, अच्छी वस्तुओं को जन्म देता है, और एक बुरा मनुष्य अपने दिल की बुरी तस्वीरों से बुरी चीजों को जन्म देता है। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। But what would happen if you create a picture and every morning you get up and you say, I am blessed and highly पर favored? क्या होगा अगर आपके दिल की तस्वीर ये बन गई कि मैं तो बहुत ही आशीषित हूँ और इतनी तरफदारी, इतना अनुग्रह मेरी जिंदगी Wherever पर। I go, I'm surrounded with favor. मैं जहाँ कहीं जाता हूँ तरफदारी तरफदारी मिलती है, Favor follows me. तरफदारी मेरे पीछे पीछे चलती है People हमेशा। want to do good to me. लोग हमेशा मेरी भलाई करते रहते हैं। Amen. I am a child of favor. मैं परमेश्वर की तरफदारी की संतान हूँ। What would happen? क्या होगा? Inside in your heart, आपके अंदर जो start seeing yourself as one who is highly favored. अपने अंदर जो तस्वीर चल रही होगी आपकी, आपको वैसा नजर आएगा कि आप बहुत ही तरफदारी में And then you're going everywhere and people want to do good to you. You know, lot of favor is coming your way. What has happened? A जहाँ कहीं good जाए- man out of the good treasure of his heart brings forth. जहां कहीं आप जाएंगे लोग आपका भला करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा मनुष्य अपने दिल की अच्छी तस्वीरों में से अच्छी वस्तुओं को जन्म देता है। See, it's very easy. Most of the Christians, what they have to do is either they have put it on God or they have put it on devil. बहुत ही आसान काम है मसीहों के लिए, या तो सारा इल्जाम परमेश्वर पे डाल दो, नहीं तो शैतान पे डाल दो, And they take no responsibility of their life. और अपनी जिंदगी की वो कोई जिम्मेदारी नहीं They लेते, take no responsibility of their heart. अपने दिल की दशा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। Now tell me, in this scripture, Hina put that scripture again. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. Can you find God and Satan here in this verse? एक मनुष्य, एक भला मनुष्य अपने दिल की भली तस्वीरों से भली वस्तुओं को जन्म देता है, एक बुरा मनुष्य दिल की बुरी तस्वीरों से बुरी वस्तुओं को जन्म देता है। क्या इस आयत में आपको परमेश्वर या शैतान कहीं नजर आता है? Who's there? कौन है इस तस्वीर में, इस आयत में? आप हैं, You and your heart. आप और आपका दिल है। That's what God told me. यही है जो परमेश्वर ने मुझसे You don't कहा have to convince me. कि मुझे राजी करने की कोशिश मत Convince your करो, heart. अपने दिल को राजी कराओ। Can you convince your heart that you are a favored child? क्या आप अपने दिल को राजी करा सकते हो कि आप परमेश्वर के Can you पसंदीदा बच्चे? convince your heart that पता नहीं क्या होता है, जहां मैं जाता हूं मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होता जाता है. Then I don't know what, but wherever I go, everything that happens to me is always good. Always good things keep happening in my life. I don't know what to do. Amen. Amen. Come on, now let with all your conviction turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी से so कहे, much पड़ोसी, good is about to happen to you in Jesus' name. आपके जीवन में इतना कुछ भला होने वाला है यीशु के नाम में। Anticipate good report. अच्छी खबर की उम्मीद लगाए बैठे, Anticipate promotion. Anticipate help. Anticipate blessing. Anticipate walking in favor. Anticipate walking in victory. Anticipate good things of the Lord. तरक्की की उम्मीद करें, तरफदारी की उम्मीद करें, समृद्धि की उम्मीद करें, अच्छी खबर की उम्मीद करें। Amen. When somebody comes to you and tries to tell you bad news, say, जब कोई आपके पास आकर बुरी खबर बताने की कोशिश करे तो अपने कान बंद करें और बड़बड़ाना शुरू करते हैं। Amen. आमेन। Become deaf to bad news. बुरी खबरों के लिए बहरे बन जाओ। Bad news is not your portion. Good news is our portion. बुरी खबरें आपका हिस्सा नहीं है, अच्छी खबरें आपकी विरासत हैं। Amen. We are the people of good news. हम अच्छी खबर के लोग हैं। We are born by good news. हम पैदा ही अच्छी खबरों से We हुए are हैं। sustained by good news. अच्छी खबरों से ही हम जीते हैं। Amen. Like a fish.
जैसे मछली है, Fish is born in water. मछली जल में पैदा होती है, All the life fish sees water. जीवन भर मछली Wherever पानी में fish रहती goes, है। there is water. जहाँ कहीं मछली जाती है वहाँ पानी Amen. होता है। Amen? We were born of good news. हम अच्छी खबर से पैदा We are हुए, flowing in good news. अच्छी खबरों में जी रहे हैं। Wherever we will go, we will find good जहाँ news. कहीं हम जाएंगे अच्छी खबरें ही पाएंगे। Amen. I Amen. pray that the Holy Spirit will change the image in your heart and you will see yourself as blessed and highly favored of the Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर की तस्वीरें बदल दे, ताकि जहाँ कहीं आप जाएं अपने आप को आशीषित, धन्य और परमेश्वर की तरफदारी पा चुका देखें। Come on, say this. I am blessed and highly बोले favored. मैं आशीषित हूँ और बड़ी तरफदारी मुझ पर Come on, है। say that again. I am blessed and highly favored. बोले मैं आशीषित हूँ और बड़ी तरफदारी मुझ पर है। Goodness and mercy follows me all the days of my life. करुणा और भलाई जीवन भर मेरा पीछा करते रहते हैं। I will be shocked by good news after 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 good news this year. मैं हैरान होता रहूंगा अच्छी खबर के बाद, अच्छी खबर के बाद, अच्छी खबर के बाद, साल भर। Amen. That's our portion. ये हमारी विरासत That's है, our portion. ये हमारा भाग है। Amen. A good man एक अच्छा out of the good treasure of his heart अपने दिल के अच्छे खजानों से brings forth good things. अच्छी चीजों को जन्म देता है। See this, Satan knows this. शैतान को ये पता है, He is not made in the image of God. He's not made in the image of God. शैतान परमेश्वर की तस्वीर में नहीं बना। Why do you think he tempts you? आपको क्यों लगता है कि वो आपको परखता है? Because he's powerless. क्योंकि वो शक्तिहीन है। If he had power to kill you, he didn't have to tempt you. अगर शैतान को आपको मारने की शक्ति होती तो उसको आपको परखना नहीं पड़ता। If Satan could have killed Adam and Eve in the garden, he wouldn't have to tempt them. अगर शैतान आदम और हवा को अदन की वाटिका में मार सकता होता तो उनको परखने नहीं आता। But you know who पता can है kill you? कौन उसको Who can kill you? आपको कौन मार सकता है? You. आप You can kill you आप अपने आप को मार सकते हैं by speaking wrong about you. अपने बारे में गलत बोलकर। Put Proverbs 6:2. नीति वचन 6 उसका 2। 6:2. Now tell me, I want you to use your imagination. Imagine one fish is talking to another fish. मैं चाहता हूँ अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें कि एक मछली दूसरी मछली से बात कर रही है। Nemo is talking to Dory. नीमो डोरी से बात कर रही है। Okay. All the old people, I'm sorry. Okay. So one fish is talking to another fish. एक मछली दूसरी मछली से बात कर रही Let's set a trap. है कि एक फंदा लगाते हैं And they set a trap. और वो फंदा लगा देते हैं And then the same fish goes और फिर वो खुद जाते हैं and gets trapped. और उस फंदे में फंस जाते हैं। What will you call that fish? आप उस मछली को क्या कहेंगे? No, what will you call that fish? उस मछली को क्या कहेंगे? Come on. Stupid, silly, foolish. बेवकूफ, मूर्ख, ना समझ। Who does that? Right? कौन करता है ये? We do that. हम करते हैं ये। We set up the hook हम खुद फंदा लगाते हैं and then we get hooked. और खुद जाके उसमें फंस जाते हैं। Bible is saying Bible you are ये कह रही है, snared not by Satan. You are snared by the words of your own mouth. बाइबल ये कह रही है कि शैतान के द्वारा नहीं, लेकिन अपने खुद के मुंह के शब्दों के द्वारा तुम फंसते हो। You know, snare is what people who catch birds, they set up a trap to catch the bird. जो फंदा शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो उनके लिए वो बताता है जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, फंदा बिछाते हैं। As I was saying, so many people who say that nothing good happens to us, what are they doing? They are setting a trap for themselves. जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कुछ अच्छा नहीं होता हमारे साथ, वो क्या कर रहे हैं? फंदा लगा रहे हैं अपने लिए। Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता। What are they doing? क्या कर They're रहे हैं? setting a trap. फंदा लगा रहे हैं And then they get trapped. और फिर फंदे में फंस जाते हैं And then they say, look what devil has done. और फिर कहते हैं देखो शैतान ने क्या And किया। devil is, मैंने क्या किया? और शैतान कह रहा है I have done nothing। All the time this guy blames me. सारा टाइम खुद तो बोल रहे थे।
Say, I have a part to play. I have a part to play. बोले मेरा योगदान है। Amen. God's word. परमेश्वर का Say, वचन। God's word बोले परमेश्वर का वचन in my mouth मेरे मुंह में will make me a champion. मुझे योद्धा बनाता है। जय God's word परमेश्वर का वचन in my mouth मेरे मुंह में will give me God's image. मुझे परमेश्वर जैसी तस्वीरें देता है। The Bible says the kingdom of God is like a man who went to sow the seed. बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य की तरह है जो बीज बोने गया। Now hear this. सुनिए, Kingdom of God is like a man who went to sow the seeds. परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य की तरह है जो बीज बोने गया है। Not that kingdom of God is God who went to sow the seeds. ये नहीं कि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर है जो बीज बोने गया है। You are that man. आप है वो मनुष्य, You are that man. आप है वो इंसान, You have to sow the seeds. आपको बीज बोने हैं। Amen. And then Bible says he sowed the seeds and he slept. और बाइबल कहती है फिर उसने बीज बोया और जाके सो गया। Speak the word, वचन को बोलो, sleep. सो जाओ। That's your part. बस ये आपको करना है। That's what I did for 3 months. 3 महीने मैंने भी यही किया। Spoke the word. वचन को बोला। I was not trying to find lottery tickets. मैं लॉटरी की टिकट नहीं ढूंढ रहा था। What did I do? क्या किया मैंने? Spoke the word. वचन को बोला I slept. और सो गया। That seed that is going in your heart will start producing fruit after some time. वो वचन जो आपके दिल में जा रहा है, वो बीज जो आपके दिल में जा रहा है, थोड़े समय में फल लाना शुरू कर देगा। When you pray, जब आप प्रार्थना करो, what do you see in your imagination? अपनी कल्पना में आपको क्या दिखता है? I heard a story. It's very powerful. मैंने बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनी। There was a church member in Pastor David Yonggi's church. Church member in Pastor David Yonggi's church. पास्टर डेविड योंगी की कलीसिया में एक चर्च मेंबर थे And he got crushed by a car. और एक कार एक्सीडेंट में वो क्रश हो गए। And he went to meet this guy. He was in coma. और पास्टर उनसे मिलने गए जो कोमा में थे व्यक्ति उनसे। And doctor said he can die anytime. His body was damaged. और डॉक्टर कहते हैं कि उनका कभी भी देहांत हो सकता है, उनका शरीर पूरा नाश हो So सकता है। pastor went to his room. पास्टर He उनके was घर गए, unconscious. वो बेहोश पड़े थे He said, Lord, just give me 5 minutes to speak to this person. और पास्टर ने कहा प्रभु मुझे 5 मिनट चाहिए इस व्यक्ति से बात करने के This लिए। man came ये व्यक्ति came to his consciousness. कोमा से बाहर आ गए, अपने कॉन्शियसनेस में आ गए। and he said, I am dying, save me, I'm dying. और वो कहने लगे मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। And Dr. Yonggi Cho said, if you'll talk like that, you'll surely die. डॉक्टर योंगी ने कहा अगर ऐसे बोलोगे तो पक्का मर जाओगे। Now hear me. सुनो मुझे, Close your eyes. आंखें बंद करो, See this man देखो अपने आप को who's going to meet his wife. जो अपनी पत्नी से मिलने जा रहे हो। He's happy. वो खुश हो, He's joyful. आनंदित हो, His kids are growing up. उसके बच्चे बड़े हो रहे And हैं। he was giving him a picture as he was speaking. और जब वो बोल रहे थे उसको वो तस्वीरें दे रहे And थे he said, you are that man. और बोला तुम वो इंसान You हो, will not die. तुम मरोगे नहीं, You will see your kids growing up. अपने बच्चों को बढ़ते हुए You will देखोगे, see good things. अच्छी चीजें देखोगे जीवन में। And there were nurses and doctors in that room. और उस कमरे में नर्सेज और डॉक्टर्स थे And they started laughing. और वो हंसने लग गए, So this guy is nuts. ये आदमी पागल है। But as he was saying, जब वो बोल रहे थे the power of the Holy Spirit filled that room. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उस कमरे को They भर दिया। said, why are we feeling so hot? The nurses said, this room has become so hot. और वो लोग कहने लगे यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है, ये कमरा इतना गर्म क्यों महसूस हो रहा है। And in 1 week, that man was discharged and is still alive today. और एक हफ्ते में वो इंसान आईसीयू से डिस्चार्ज होकर कलीसिया में बैठा हुआ था आके। Many times, बहुत बार when people pray wrong prayers, it destroys faith. जब लोग गलत प्रार्थनाएं करते हैं उनके विश्वास को वो नाश कर देती हैं। And many times they think, God, I pray so much. Why is this happening to me? Because you pray so much. और वो सोचते हैं कि प्रभु मैं तो इतनी प्रार्थना कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम इतनी प्रार्थना कर रहे थे इसलिए हो रहा है। Because you pray so much in a wrong way. क्योंकि तुमने गलत प्रार्थना की इतनी देर तक। You cannot complain and call it prayer. शिकायतें लगाने को प्रार्थना मत बोलो। As I said, prayer is not informing a misinformed God. जैसा मैं कहता हूँ, प्रार्थना ये नहीं है कि एक अनजान परमेश्वर है जिसको आपको जानकारी देनी है। Amen. Prayer is not, oh God, my kids are going after the devil, God.
Oh God, you know my husband never listens to me. Oh God, you know I never get a good job. Such kind of prayer is toxic to your faith. इस तरह की प्रार्थनाएं आपके विश्वास के लिए हानिकारक हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मेरा पति मेरी नहीं मानता, ये नहीं है, वो नहीं है। And it's sad that so many believers start praying like that. और दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी ऐसी Oh प्रार्थना God, करते don't हैं you see? कि प्रभु आपको दिखता नहीं है? Don't you see how much I'm suffering? आपको दिखता नहीं मैं कितनी समस्या में हूँ? Such kind of prayer is toxic. ऐसी प्रार्थनाएं जहरीली हैं। That's complaining. ये शिकायतें लगाना है। What if we prayed like Jesus prayed? क्या होगा अगर आप यीशु की तरह प्रार्थना करने लगे? Father, पिता, I thank you that you always hear me. मैं धन्यवादित हूँ कि आप हमेशा मुझे सुनते रहते हो। Amen. धन्यवाद। आमेन।